माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। परमात्मा कहते हैं, कमी कमजोरियों को बुलाने का गेट है मैं और मेरापन। यानी माया के आने का गेट है मैं और मेरापन। समझ में आ रहा है? माया मतलब कमी कमजोरियां। मैं और मेरापन कैसे? जब हम मैंपन में आते हैं, मैं तो हमने लंबे समय से, विशेष द्वापर युग से ये प्रैक्टिस की है। मैं मतलब ये बॉडी, जबकि स्पष्ट है हम सभी को कि हम ये नहीं है। इस शरीर के अंदर बैठी एक आत्मा है, लेकिन ये माइंड की प्रोग्रामिंग है। जब बार बार कोई बात बार बार दोहराई जाती है तो मन उसे पूरी तरीके से स्वीकार कर लेता है, और कोई बात जब अवचेतन की गहराई में उतर जाती है तो वो अपना काम अपने आप करती है। हमारे अवचेतन की गहराई में ये बात अच्छे से समाई हुई है, मैं मतलब ये बॉडी। और जैसे ही अपने आप को ये बॉडी समझा तो मैं मेरा मतलब इस बॉडी से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, वो सब मेरा। मैं ये और वो मेरा। परमात्मा कहते हैं, तुम ये हो, तुम ये नहीं हो। तुम ये हो, तुम ये नहीं हो। जैसे हम खुद को ये समझेंगे, वो शक्ति, वो मस्तक के बीच चमकती आत्मा, जब खुद को हम ये समझेंगे तो अपने आप हमें ख्याल आता है कि मेरा, मैं कौन, मेरा कौन। दादी जी कहते थे ना, मैं ये, मेरे तो शिव बाबा। जैसे ही शिव बाबा मेरे हुए तो जिस चीज को मैं मेरा मेरा कह रहा था, उस मेरे मेरे की जगह ले ली शिव बाबा ने, यानी परमात्मा ने। अब जो वो मेरा मेरा कह रहा था वो अपने आप ट्रांसफर हो गया तेरे तेरे में, मतलब वो शिव बाबा का बन गया। क्या ये इतना आसान है जितना कह रहा हूं मैं? आसान तो हो सकता है अगर विधि से इस पर काम किया जाए तो। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेला। जो समय हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए एक वरदानी समय है, जिस समय पर आप अपने माइंड की जो भी प्रोग्रामिंग करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी हमने कई बार कहा है, इस समय पर, ये तकरीबन 3-4 बजे का समय, ये समय वो होता है जब मेलाटोनिन नीचे यानी डाउन होने लगता है, घटने लगता है, और कोर्टिसोन बढ़ने लगता है। मेलाटोनिन सुलाने वाला हार्मोन होता है, यानी रिलैक्स, बहुत शांति वाला हार्मोन, और कोर्टिसोन हमें कॉन्शियसनेस में लाने वाला, जगाने वाला हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन उस समय पर जैसे इनका संगम हो रहा है, तो ये वो पॉइंट है कि जब हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें। सपोज करो, उदाहरण के तौर पर, जैसे कि कई बार माताएं बोलती भी हैं, और हम सभी के कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। ध्यान देना, जहां से भी आपको बार बार पेपर आ रहा है, जहां से भी बार बार विघन आ रहा है, सवेरे उठते ही बार बार अपने माइंड को ये बताएं कि ये मेरा नहीं, ये शिव बाबा का है। आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे, पर ये एक दिन में काम नहीं करेगा। इट नीड्स एट लीस्ट 7 days, then 21 days, then do it for 3 months, then it will become my original संस्कार, राइट? तो क्या करना है? सवेरे उठिए, स्माइल करिए। बार बार बोलता हूं ये बात मैं, सवेरे उठिए, स्माइल करिए। स्माइल करेंगे तो क्या होगा? हमारे सबकॉन्शियस की गहराई में स्माइल का बीज जाएगा। स्माइल क्या करते हैं? स्माइल करते हैं ना, आपने अनुभव किया होगा, हमारा मस्तिष्क एकदम लाइट और हल्का हो जाता है। स्माइल करके देखिए, आपका ज्ञान चिंतन बहुत अच्छा चलेगा। स्माइल करके देखिए, आप आत्मा भाई भाई की दृष्टि आराम से पक्की कर सकते हैं। स्माइल करके देखिए, आप किसी को ज्ञान भी सुनाइए, स्माइल करते हुए ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है।
जब स्माइल करते हैं ना, तब हमारा ब्रेन बहुत खुश होता है और हमारे ब्रेन से सीरोटोनिन हार्मोन निकलता है, खुशी का हार्मोन। ये हार्मोन मूड मैनेजर होता है। जो व्यक्ति, जो आत्मा सवेरे उठते ही मुस्कुराएगी, उसने पहले ही सेकंड ये बीज डाल दिया कि सीरोटोनिन उसके ब्रेन में पर्याप्त रूप से बना रहे, उसका मूड पूरी तरीके से पूरे दिन परफेक्ट रहे। तो उठिए और मुस्कुराइए, बस स्माइल करिए और मुस्कुरा कर शिव बाबा को बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग कहकर आ जाइए उस चीज पर जहां से पेपर आ रहे हैं। जैसे मानिए किसी बच्चे से हमें पेपर आ रहा है, माताएं अक्सर कंप्लेन करती हैं कि ये मेरा बेटा भाई जी ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। उसको सामने ले आइए और बुद्धि की स्क्रीन पर उसका चित्र देखिए और संकल्प करिए कि ये मेरा नहीं। झटका लगा माताओं? ये मेरा नहीं तो ये शिव बाबा का है। ठीक है भाई लोग, माताओं को थोड़ा सा नहीं, हाँ, तो कैसे बोलेंगी कि ये शिव बाबा का है। किसे सौंप रहे हो? ऑल माइटी अथॉरिटी को तो बेफिक्र हो जाना चाहिए ना। ये मेरा नहीं, ये शिव बाबा का है। फिर धीरे से उसके मस्तक के बीच में देखिए, ये तो एक पवित्र आत्मा है, ये शिव बाबा का बच्चा है। इसे करने से क्या होगा? बड़ा आसान लग रहा है ना? आसान ही है, लेकिन होगा क्या? जो तार यहाँ पक्का जोड़ के रखा हुआ है, वहां से हट के धीरे धीरे वो तार शिव बाबा पावर हाउस में लगने लग जाएगा। जब वो यहां लगा के रखा था तो मेरी बैटरी तो अपने आप ही आज लुप छुप कर रही है, तो उसकी बैटरी भी लुप छुप करने लग जाती है। आप सब जानते, अनुभवी है, जिससे भी आप अटैच हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उसके लिए अच्छा सोच ही नहीं पाते। उसे जो भी थॉट देते हो सब चिंता कुंठाओं के ही विचार है, सारी बैड एनर्जी उसी को देते हैं। आज कल युग में सबसे ज्यादा खतरा हमें उन्हीं से है जो हमसे अटैच हैं, और जिनसे हम अटैच हैं उन्हें हमसे खतरा है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हुए भी उनके लिए अच्छा नहीं सोच पाते हैं। एक माँ अपनी बेटी से बहुत अटैच है, बेटा से बहुत अटैच है, बच्चा घर से बाहर निकलता है, माँ इसी चिंता में बैठी है कि वो आ क्यों नहीं रहा है। मानो वो 5 बजे का समय दे के निकला कि 5 बजे आ जाऊंगा, लेकिन 5:05 हो गए, नहीं आया। बस माँ की धड़कन बढ़ने शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया। क्यों? क्योंकि मैं क्राइम पेट्रोल भी तो देख लेती थी कभी कभी, उसमें मैंने बहुत सारे सीन ऐसे देखे हैं कि 5:05 पे वो नहीं आया था, जब आया तो उसकी तो आगे आप समझता है। अब वही मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि मैंने वही देखा है ना। अब वो मैंने देख लिया तो अब वही चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो गया हो। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, शुभ शुभ सोचना है, शुभ शुभ सोचना है, अच्छा सोचना है, नहीं नहीं सब ठीक होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मन की भाषा विजुअलाइजेशन है, और मैंने उसे पिक्चराइजेशन विजुअलाइजेशन के माध्यम से पक्का कर रखा है। अगर बच्चा 5 बजे घर नहीं लौटा तो ज़रूर कोई ना कोई घटना हो गई है। और अब मैं कितना भी शब्दों में कहती रही हूँ, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, लेकिन पिक्चराइजेशन में क्या दिखाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन उसे छोड़ के कि कहीं ऐसा ना हो जाए और इसे स्वीकार करे सब कुछ अच्छा होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा का भी तो कोई पिक्चराइजेशन होगा, उसे वो अमृत वेला दिखा दीजिए। तो इस तरह के थॉट चलने बंद हो जाएंगे। जैसे आप कहते हैं डरते हैं हम, ये होता है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये बच्चा मेरा नहीं शिव बाबा का है। मैं देख रही हूँ इसके मन के तार शिव बाबा से जुड़े हुए हैं, जैसे बिजली के तार जुड़े होते हैं ना पावर हाउस में, ऐसे देखे उसके मन के तार शिव बाबा से जुड़े हैं और उसमें करंट आ रहा है, उसका चित्त रोशन हो रहा है, उसके मन में शक्तियाँ भर रही हैं। संकल्प करिए और देखिए चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। करके तो देखिए, करके देखिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा
7 दिन तो लगेंगे नज़र उतरने में, जो नज़र हमने उससे जीवन भर लगाई है, यही नज़र ही है, इसको कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब नज़र उतरेगी उसकी, जो वो बैड ओमेंस बोलते हैं इसको, बुरी नज़र लगी हुई है, वो उतरनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद धीरे धीरे हमें अनुभव होगा कि उसके अंदर शिव बाबा का करंट आने लगा है, और हम देखेंगे धीरे धीरे कि उसके संस्कारों में परिवर्तन होने लगा है। संकल्प करें सवेरे उठ के कि बाबा की शक्तियों का गोला इसकी तरफ है, ये बहुत खुश है, ये शिव बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं। तो मतलब जैसे कि अपनी गोद में से उतारा और शिव बाबा की गोद में रख दिया, अब सर्वशक्तिमान की गोद में है, तो फिक्र कैसी, डरना कैसा, चिंता कैसी। समझ में आ रहा है ना? इजी है ना? इजी है ना? हाँ। तो बस सवेरे उठ के क्या करेंगे, मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा, और संकल्प करें, उस आत्मा को सामने ले आए, वो वो पति हो, पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी हो, पत्नी हो, कोई भी हो। देखना पेपर तभी आता है जब मन का तार कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गया है वहाँ। कुछ तार ऐसे भी होते हैं उनमें जंक लग जाता है, करंट पास नहीं होता, लेकिन उन्हें छुड़ाए भी तो वो छूटते नहीं हैं। तो ये बात ध्यान देना है, सवेरे उठ के अगर हम, अरे ये ज़्यादा देर का नहीं है, केवल 2 मिनट की प्रोग्रामिंग करनी है। सवेरे उठे, मुस्कुराते हुए बार बार बोला उसको सामने लाके, ये शिव बाबा, और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं आप उसमें भी। कभी देखे बाबा की गोद में है वो, कभी देखे बाबा उसके सर पे अपना हाथ फेर रहे हैं, कभी देखे बाबा से वो बात कर रहा है, वो पिता और बच्चे की बात चल रही है, मैं आराम से साक्षी होकर देख रही हूँ, बाबा स्वयं उसकी पालना कर रहे हैं। हम देखेंगे जो हम कभी उसे पूरे जीवन नहीं दे पाए, कुछ दिनों में ही हम अनुभव होगा कि बाबा उसे दे रहा है। वो सर्वशक्तिमान है, और वास्तविकता यही है कि सब उसी के बच्चे हैं। है ना? जो आज आपका बच्चा पिछले जन्म में किसका बच्चा था? 99.9% आपका तो नहीं था। आपकी कितनी एज है भाई साहब? 40। बच्चे की 15। जब आपकी एज 25 थी, उसकी कितनी थी? 24। पूर्व जन्म में था, तब तो उसका कोई माता पिता होगा ना, हो गए ना कोई और। ये तो एक यात्रा है। वी ऑल आर प्लेइंग आवर रोल्स, हम अपने रोल प्ले कर रहे हैं। इस जन्म में मेरा बच्चा, अगले जन्म में किसी और का, मैं किसी और की माँ और पिता, और ये सब रोल है। वास्तविक पिता वही है, उससे सबको जोड़ना है। सवेरे उठते ही बार बार ये धुन लगा दीजिए कि ये शिव बाबा का बच्चा है। ये प्रैक्टिस करने के बाद धीरे से बेहद में बुद्धि ले जाकर संकल्प कर दीजिए, सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, और मैं देख रही हूँ सबके मन के तार शिव बाबा से जुड़े हुए हैं एक साथ। सबके मन में शिव बाबा का करंट आ रहा है, सबसे बेहतरीन विधि प्रकाश देने की। कर सकते हैं? डू इट। ये प्रैक्टिस करिए और फिर बताइए क्या रिजल्ट मिलता है। सबसे आसान विधि है, मैं इसे प्रैक्टिस में बहुत लाता हूँ। जो जो चीज़ें मुझे कभी भी ऐसा लगता है यहाँ से पेपर आ रहा है, उस चीज़ को अमृत वेले बाबा को अर्पित, ये बाबा का है। सवेरे उठते ही संकल्प करिए, जैसे तन मन धन सब तेरा कहते हो ना, तो कई बार ये तो भक्ति में तो बहुत बोला है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में करना है। तन मन धन सब तेरा, मतलब सवेरे उठिए ये सब कर लेना जो बोला, गुड मॉर्निंग, मुस्कुराना। उसके बाद देखेंगे कि ये मन बाबा आपका है, और संकल्प करिएगा कि ये मन जो यहाँ है ना, ये जो वाइब्रेशन रेडिएट कर रहा है, मन आपका है। देखना ये मन बाबा के मस्तक पे बैठा है और वहाँ सेवा कर रहा है। जो मन यहाँ बैठ के रो रहा था, वहाँ विश्व की सेवा कर रहा है। देखना थोड़ी देर बैठ के कि मस्तक से, बाबा के मस्तक से बहुत पावरफुल तरंगे चारों ओर फैल रही हैं, पूरे विश्व की सेवा हो रही है। वाह, मन कितना शक्तिशाली, शिव बाबा के मस्तक पे बैठा है ना। तन, ये तन शिव बाबा का है। बच्चे, बाबा इस रथ में फोर्स भर भर के चला रहे हैं, बाबा शक्तियाँ दे दे के चला रहे हैं।
बाकी तुमने तो सब खत्म कर ही दिया था। तो संकल्प करें, ये रथ शिव बाबा का है। फिर संकल्प करें, देखें कि जैसे कार की ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा था, मैं बाहर आ गया या साइड की सीट पे बैठ गया, ड्राइविंग सीट पर मेरे पिता आके बैठ गए, वैसे ही मेरे परम पिता आ बैठे हैं और खुद इसे चला रहे हैं। कुछ देर बैठ के देखिए कैसे चला रहे हैं, माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, बहुत शानदार। ये तन मेरे बाबा का है, डू इट, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू।